राजा सूरथ और वैश्य समाधि को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा ऋषि मेघा ने सुनाई। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आईं और उनके शरीर में से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली थी, इसलिए उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप में उन्हें कालिका कहा गया। तदनंतर भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंडमुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी है। वैसा रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा। आप उसे प्राप्त कीजिए। अपने सुग्रीव नामक दूत उसने उस देवी को लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया। देवी ने कहा, यो मां जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृत्तांत शुंभ निशुंभ को जा सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इस प्रकार चंडमुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्रादि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आईं। वे देवियां जिसकी शक्ति थी, उन्हीं शक्ति के अनुरूप देवी का स्वरूप भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उस समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली कि हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य राज इंद्र को समर्पित कर पाताल लोक को चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, पर वे बलगर्वित दानव कम मानने वाले थे। अब युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्तबीज पर शूल प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गई। क्षीण रक्त होने से ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जयध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया।